हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद सीमा में। तो इसमें बेटा आपका जो पाठ था 3 मछलियां, उसके लास्ट में आपको दिया गया है खट्टे हैं अंगूर। आपकी जो अभिव्यक्ति आपको दी गई है, पाठ ही आपका पूरा हो चुका है, बस लास्ट में आपकी अभिव्यक्ति बची है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जैसा कि आपने इस पाठ के परिचय में पढ़ा, पंचतंत्र की रचना, जो पंचतंत्र कहानियों की किताब है, पुस्तक है, बहुत ही प्राचीन काल में उसकी रचना की गई थी। और समय के साथ जो पंचतंत्र है उसका प्रसार हुआ, जगह जगह वो फैली, मतलब ठीक है, अरब देश और जो यूरोप समेत कई विश्व के जो अन्य भागों में वो गई, जहाँ पे लोगों ने अलग अलग कहानियां पढ़ी। प्राचीन जो यूनान था, अब उसको ग्रीस कहते हैं, में रचित और संपूर्ण यूरोप में प्रचलित ईशप की दंत कथाएं भी पंचतंत्र की प्रेरणा से ही रची गई हैं। जो ईशप जो आपकी है वो इंग्लिश में लिखी गई है। ठीक है, उसकी प्रेरणा भी कहाँ से, पंचतंत्र से ली गई है। और कालांतर में संपूर्ण जो पूरा हमारा विश्व है उसमें ये फैली है, दूर दूर तो कई देशों में विदेशों में ये गई है। और आपने इन्हीं ये जो दंत कथाएं हैं इनमें से क्या आपने एक कहानी है उसमें लोमड़ी और अंगूर, या फिर उसका क्या कहानी का नाम है खट्टे हैं अंगूर, आपने ये पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी। ठीक है, ये आपको चित्र भी दिया गया है, यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर पेड़ पे देखो अंगूर के गुच्छे लगे हैं बेल में। ठीक है, और जो यहाँ पे लोमड़ी है उसके मुंह से पानी गिर रहा है और ऊपर की तरफ वो देख रही, अंगूरों को देखकर ललचा रही है। तो आपको इसमें क्या है, दिए गए चित्र आपको दिया गया। ठीक है, इसकी सहायता से खट्टे हैं अंगूर जो कहानी है इसको आपने अपने शब्दों में या तो आप कविता के रूप में लिखिए या फिर आप कहानी के रूप में लिखिए। इस गतिविधि में आप अपने क्या है, जो आपके टीचर है, शिक्षक या आपके पेरेंट्स अभिभावक हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं इस कहानी को लिखने में या फिर कविता को लिखने में। ठीक है, तो चलिए हमने आपके लिए ये कहानी तैयार की है जिसका नाम क्या दिया गया है इसमें, खट्टे हैं अंगूर। जंगूर कैसे हैं, वो खट्टे हैं। ठीक है, चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। ठीक है, हमने लिखी है, आप इसमें से आइडिया लेके इनको और अपने शब्दों में आराम से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। ठीक है, तलाश मतलब खोज रही थी भोजन खाना। तो बहुत देर खोजने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला। वह थककर एक पेड़ के पास पहुंची। अचानक उसकी नजर पेड़ की ऊंची डालियों पर लगे हरे हरे रसदार अंगूरों पर पड़ी। अंगूर देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। उसने मन में सोचा, यदि मुझे ये सारे अंगूर मिल जाएं तो मेरा पेट भी भर जाएगा और भूख भी मिट जाएगी। तो लोमड़ी ने अंगूर तोड़ने की कोशिश की। वह उछली कूदी, लेकिन अंगूर जो थे वो काफी ऊंचाई पर थे। उसने कई बार कोशिश की पर हर बार उसका जो प्रयास था वो व्यर्थ गया, खराब गया। खाली उसने बहुत मेहनत की लेकिन वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। ठीक है, फिर क्या होता है, कुछ देर बाद वह थक गई। जब उसने बहुत मेहनत की तो उसके बाद वो थक गई। अब उसे अपनी कोशिशें बेकार लगने लगी। तो उसने सोचा कि मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना मैं कूदी उछली, लेकिन मैंने जितनी भी कोशिशें की मेहनत वो तो सारी खराब चली गई। तो अंत में क्या होता है, उसको गुस्सा आ जाता है और अंत में वह गुस्से में बोली, अरे ये अंगूर तो शायद खट्टे ही होंगे, इन्हें खाने में क्या रखा है। और यह कहकर वह लोमड़ी वहां से चली गई वो। लेकिन उसके मन में यह बात छिपी रही कि वह अंगूर ना पा सकी, इसलिए उन्हें खट्टा कहकर चली गई। मतलब उसने बहुत कोशिश प्रयास किया लेकिन अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई। फिर उसने अपने मन को ये तसल्ली देने के लिए कहा, अरे ये अंगूर तो खट्टे हैं, मैं इनको खा के क्या करूंगी। इसलिए वो वहां से चली गई कि मैंने तो इसलिए अंगूर नहीं खाए क्योंकि ये तो खट्टे थे।
ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये कहानी खत्म होती है। अब इसमें कहानी का एक संदेश भी है। आप संदेश देखेंगे क्या आपको जो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या आपको शिक्षा मिलती है। तो जो चीजें हमें नहीं मिल पाती, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, अक्सर उन्हें बुरा कह देते हैं कि ये तो अच्छा नहीं है, हमको नहीं मिला। लेकिन हमें क्या है, बिना मेहनत प्रयास के तो कुछ नहीं मिलता है। तो हमें प्रयास करते रहना है, ठीक है, और मेहनत करते रहनी है। और जो असफलता की वजह ढूंढनी चाहिए, मतलब हमारे जो प्रयास हैं, जो कोशिशें, मेहनत हो रही है, उसमें कहाँ पे कोई कमी रह गई है जिससे हम सफल नहीं हो पा रहे हैं, उस कमी को हमने ढूंढना है। ना कि जो चीजें हैं उनको हम दोष देंगे कि ये तो चीज अच्छी नहीं है, ये तो बहुत बेकार है, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। मतलब अपनी जो आपकी असफलता है उसका दोष आपने दूसरों को नहीं देना है, उसमें सुधार करना है, ठीक है। तो ये हमने लिखी थी आपकी, इसकी स्टोरी राइटिंग जो होती है, आपकी कहानी इसमें लिखी गई थी। अगर आप चाहें तो इसमें आप क्या कविता भी लिख सकते हैं, और हमने आपके लिए कविता भी लिखी है, ठीक है। कोशिश की है बनाने की, आपको अच्छी लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमारा शीर्षक वही रहेगा, खट्टे हैं अंगूर, ठीक है। चलिए, कहानी वो कविता जो होती है थोड़े छोटे शब्दों में लिखी जाती है, ठीक है, और उनके अर्थ ज्यादा निकलते हैं, ठीक है। चलिए, जंगल में एक लोमड़ी थी, भूखी थी वह बेचैन, कुछ खाने को ढूंढ रही थी, फिर भी मिला न एक भी दाना। तभी दिखे पेड़ पर ऊंचे अंगूर हरे भरे, लोमड़ी बोली आज तो खा लूं ये मीठे मीठे अंगूर रस भरे, ठीक है। फिर आगे क्या होता है, कूदी वह फिर उछली ऊपर, पर हाथ ना कुछ आया। कई बार कोशिश की उसने, पर हर प्रयास यूं ही गवाया। थक कर बोली लोमड़ी गुस्से में, ये अंगूर हैं बड़े खट्टे, इनको खाकर क्या होगा, ये तो बिल्कुल नहीं है चटपटे। तो इसके बाद वो अंत में क्या कहती है, क्या होता है, बोली यह और चली वहां से, मन में छुप कर रोई। ठीक है, आपको समझ तो आ ही रही होगी। उसके बाद वो बोलती है, वहां से चली जाती है और अपने मन में छुप कर रोती है। ना पा सकी जब ऊंचे अंगूर तो बात को उल्टी ढोई, मतलब जब वो अंगूरों तक नहीं पहुंच पाए तो उसने बात को ही उल्टा बोल दिया। ठीक है, तो क्या इसका संदेश मिला, वो मिला कि जो ना पा सके हम किसी कारण, उसे बुरा क्यों कहते हैं। लगन, मेहनत और धैर्य से ही हम जीवन में जीते हैं। हम लगन, मेहनत, धैर्य रखना है, शांति रखनी है, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो ये आपको शिक्षा भी मिल गई, मोरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो आपका ये पार्ट बेटा खत्म हो चुका है। अब आपका नेक्स्ट वीडियो में हम नया पार्ट शुरू करेंगे। तब तक आप वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।